start the chapter in a proper way, है ना? So I am starting again. चैप्टर हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज कल अपन प्रॉपर वे में चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाए थे. सो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नेम है अवर लाइफलाइंस एयर एंड वाटर. चैप्टर का नेम क्या है? अवर लाइफलाइंस. ये जो भी स्टूडेंट्स अनोटेशन यूज कर रहे हैं प्लीज स्टॉप दिस, अदरवाइज मैं आपको बाहर कर दूंगा. क्लियर? सो आई एम अगेन स्टार्टिंग द चैप्टर अवर लाइफलाइंस एयर एंड वाटर. चैप्टर का नेम है अवर लाइफलाइंस एयर एंड वाटर. अपने लाइफलाइंस आपको पता है क्या क्या है? एयर एंड वाटर. इन दोनों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं ज्यादा दिनों तक. मतलब वी कांट सरवाइव फॉर लॉन्ग डेज, फॉर मोर देन 5 days 6 days, है ना? एयर के बिना तो हम थोड़ी देर भी सरवाइव नहीं कर सकते. वाटर के बिना फिर भी थोड़े दिन कर सकते हैं बट ज्यादा दिनों तक नहीं. सो इस चैप्टर में ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सेकंड कंपोजिशन ऑफ एयर, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. क्लियर? ओके. सो फर्स्ट टॉपिक है अपना लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये अपना फर्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, एक एक्टिविटी दे रखी है. एक एक्टिविटी मीन्स एक एग्जांपल दे रखा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. रेखा एंड स्मिता आर सिस्टर्स. They made a plan to celebrate their grandmother's birthday and bought balloons to decorate the house. Before that, I want to see that all of you have opened your books. सबने बुक्स ओपन कर रखी है. चैप्टर नंबर 1 ओपन कर रखा है. ओके. दर्शिल has shown me book. सब बुक्स ओपन करो फास्ट. बिना बुक्स के कैसे पढ़ रहे हो आप? जल्दी से बुक्स ओपन करो और मुझे थम्स अप भेजो फास्ट. चैप्टर नंबर 1 है ना? इज देयर एनी नीड टू टेल पेज नंबर? पेज नंबर ओपन कर लिया आपने? पेज नंबर इज ओके. आई एम सेइंग पेज नंबर 168. पेज नंबर. ओपन दिस चैप्टर. ओके ओके. शुभ डोंट शो मी बुक. ओके. सेम. अब हम बुक में देखते हैं. आपका ध्यान बुक में होना चाहिए. क्लियर? ओके. रेखा एंड स्मिता आर सिस्टर्स. ये दोनों सिस्टर्स है, रेखा और स्मिता. इन्होंने एक प्लान बनाया है कि वो अपने ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट करें और उसके लिए उन्होंने क्या करा है? अपने हाउस को बलून से डेकोरेट कर रखा है. क्लियर? सो इसमें आप लोगों को 2 पिक्चर्स दे रखी है. एक में एक गर्ल क्या कर रही है? बलून में एयर फिल कर रही है और सेकेंड एयर फिल करते करते उसका बलून बर्स्ट हो गया. बर्स्ट इन द सेंस की फूट गया. क्लियर? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेखा ब्लोइंग इनटू द बलून? व्हाट इज रेखा ब्लोइंग इनटू द बलून? रेखा बलून में क्या ब्लो कर रही है? सो आंसर इज एयर. AIR. You have to write in your book AIR. एयर. जो स्पेस दे रखी है उसके नीचे आपको एयर राइट करना है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड स्मिता बलून बस्ट? व्हाई डिड स्मिता बलून बस्ट? स्मिता का जो बलून है वो बस्ट क्यों हो गया? फूट क्यों गया? सो आंसर इज एयर प्रेशर. आंसर क्या है? उसने एयर प्रेशर मतलब एयर का जो प्रेशर लगाया उसकी वजह से क्या हो गया? एयर बलून जो है वो बस्ट हो गया.
So answer is air pressure. Write this fast. ओके आप सबने राइट कर लिया होगा. अगर राइट नहीं करा है तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सबने राइट कर लिया है आई थिंक. ओके 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 सबने राइट कर लिया है. या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में फिल कर सको. रुद्र को आवाज कम आ रही है. आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा. आप किसी ऐसे मतलब ऐसी प्लेस पे चले जाओ जहां प्रॉपर आवाज आ रही हो. ओके वी आर स्टार्टिंग चैप्टर. एयर एंड वाटर आर टू ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज. एयर और वाटर क्या है? अपनी बेसिक नेसेसिटीज है. क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट the composition and properties of air and the ways to purify water. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. मतलब एयर में किस किस चीजों का कंपोजिशन होता है. शुभ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप 2 मिनट्स वेट करो, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा. ओके. इन द वेज टू प्यूरिफाई वाटर. और वाटर को प्यूरिफाई करने के कौन से वेज होते हैं, है ना. आपको पता है वाटर को अपन 70% वाटर है अपने पास अपने अर्थ में, बट वो क्या है? प्यूरिफाइड वे में नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है. मतलब हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते. सो अब सबसे पहला टॉपिक है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो अर्थ है वो सराउंडेड है किससे? थिक एनवेलप ऑफ एयर. मतलब एक लेयर है एयर की. क्लियर? जो जिसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. मतलब अपनी जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? एयर से. जिससे क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर. इन ऑर्डर टू स्टडी द एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 लेयर्स. In order to study the atmosphere, scientists have divided into divided आप नीचे चले जाइए ना, अभी क्लास चल रही है लाइव. Scientists have divided it into 5 layers. साइंटिस्ट ने क्या करा है? एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए उसको 5 लेयर्स में डिवाइड करा है. क्लियर? फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं अपन. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर. क्लियर? सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर. थर्ड है मीजोस्फियर. फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फियर. क्लियर? सो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं. ट्रोपोस्फियर. ये शुभ को कोई कंफ्यूजन है? शुभ वेट फॉर 2 मिनट्स. ओके, आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन. So this is the first layer of the atmosphere just above to the ground. ये फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. कहां पर है? जस्ट ग्राउंड के जस्ट अबोव. ये आप देख सकते हो इस लेयर में. इस फोटो में आप देख सकते हो ट्रोपोस्फियर जो है वो क्या है? सबसे फर्स्ट लेयर है. ट्रोपोस्फियर इज वेयर वी लिव इन एंड वेयर मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई. ट्रोपोस्फियर वो लेयर है एयर की जहां पर हम लिव करते हैं, हम रहते हैं. और एंड मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई. मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई. क्लियर? ओके. द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. जो वेदर चेंजेस है वो इस लेयर में होते हैं. मतलब जो वेदर जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो अपने आपने देखा होगा चेंजेस होते हैं सीजन्स में. कौन कौन से होते हैं? सीजन्स प्लस वेदर. कभी अपने को ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है ना. कभी ज्यादा उमस लगती है. क्लियर? तो वो कौन से लेयर में चेंजेस होते हैं? ट्रोपोस्फियर. सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर. दिस इज द सेकेंड लेयर. ये कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आपको बुक में देखना है कि स्ट्रेटोस्फियर किसके ऊपर है.
ट्रोपोस्फियर के ऊपर। द ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फियर के पार्ट है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर आपने सुना है। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर एक क्या होती है, एक लेयर होती है प्रोटेक्टेड लेयर, मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें किससे बचाती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उससे अपनों को कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। सो जो स्ट्रेटोस्फियर की एक पार्ट है ओजोन। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल radiations from the sun and stops them from reaching earth surface। जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेती है, किससे, सन से। जो सन से जो मैंने अभी आपको बताया अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ये कौन सी रेज होती है, ये हार्मफुल रेज होती है, क्लियर, जो अपने स्किन को हार्म कर सकती है और अपनों को मतलब अपनों को बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। सो ये एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर एंड स्टॉप्स देम फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से आने से, मतलब अर्थ सरफेस में आने से, अर्थ में आने से बचाने को रोकती है। जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर। जेट प्लेन्स, जेट प्लेन्स कौन से होते हैं, आपने देखा होगा मिलिट्री वाले, क्लियर, जो मिलिट्री वाले जो लेयर होती है ना, मिलिट्री वाले जो प्लेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन सी लेयर पे फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, these two topics are complete. We are moving towards third one, mesosphere। उसी पेज में है mesosphere। Okay, this is the third layer of the atmosphere from the earth surface। बुक में ध्यान होना चाहिए आप सबका। थर्ड लेयर है mesosphere। This is the third layer of the earth of the atmosphere from the earth surface। ये कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर। आप फोटो में देख सकते हो थर्ड लेयर कौन सी है, मेसोस्फीयर। और इसके बाद में पढ़ते हैं ये कौन सी लेयर है। दिस इज द कोल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर। ये जो लेयर है, मतलब जितनी भी लेयर्स है उसमें से सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, मेसोस्फीयर। ओके, meteors burn up in this layer while entering the earth surface। meteors आपने देखा होगा, जो स्टार्स जो गिरते हैं, क्लियर, जो meteors होते हैं ना, जो आपने देखा होगा, जो अपन नॉर्मली कहते हैं टूटता तारा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, meteors, क्लियर। meteors burn up in this layer, मतलब अब जब गिरते हैं तो वो क्या होता है, कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं, मतलब वो जलना स्टार्ट कर देते हैं इस लेयर में, मेसोस्फीयर। व्हाइल एंटरिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में एंटर करते वक्त ये इस लेयर में बर्न हो जाते हैं। फ्रॉम द अर्थ वी सी देम एज शूटिंग स्टार्स। अपन अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ से हम इसको किस वे में देखते हैं, शूटिंग स्टार, मतलब टूटता तारा, है ना। अपन कहते हैं ना कि टूटता तारा दिख रहा है, उसमें से विश मांग लो, तो वो उसी तरह वो क्या होते हैं, मीटियोर्स। ओके, नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फियर। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोस्फियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। थर्मोस्फियर क्या है, फोर्थ लेयर है अर्थ सरफेस से। आप इस फोटो में देखो, आप जो आपके इस टॉपिक में फोटो है उसमें जो फोर्थ लेयर है वो कौन सी है, थर्मोस्फियर, है ना, ये फोर्थ लेयर है। ओके, स्पेस शटल्स फ्लाई इन दिस लेयर। ये कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर है, और यहाँ पर क्या फ्लाई करते हैं, स्पेस शटल। स्पेस शटल मतलब जो सैटेलाइट्स होती है वो कहाँ पर फ्लाई करती है, थर्मोस्फियर, क्लियर। ओके, लास्ट लेयर कौन सी है, एक्सोस्फियर। लास्ट लेयर कौन सी है, एक्सोस्फियर। दिस इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, देयर इज नो एयर बियॉन्ड दिस। एक्सोस्फीयर कौन सी है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, क्लियर। सबसे अपर मोस्ट लेयर मीन्स सबसे ऊपर, जो सबसे फर्स्ट लेयर है, आप जो पास में जो फोटो है उसमें देखिए आप, क्लियर। और इसके बाद मतलब एक्सोस्फीयर जो है उसके बाद क्या है, कुछ भी एयर नहीं होती है,
मतलब थोड़ी सी भी एयर नहीं होती। द एटमोस्फियर इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एटमोस्फियर जो है वो यूजफुल है इन मेनी वेज, मतलब बहुत सारे वेज में यूजफुल है एटमोस्फियर। कैसे? फर्स्ट, इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। इट कंटेन्स ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में जो हमें एसेंशियल है, हमें रिक्वायर्ड है काहे के लिए? लीव करने के लिए, है ना, तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो प्लांट्स जो लीव करते हैं किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और हम लीव करते हैं ऑक्सीजन की वजह से। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं 2 मिनट्स ये टॉपिक कंप्लीट करके इनके कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर? इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। एटमॉस्फेयर क्या करता है? टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। जो जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको एक टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें सरवाइव करने के लिए चाहिए रहता है लिविंग थिंग्स को, तो वो मेंटेन कौन करके रखता है? एटमॉस्फेयर। थर्ड, इट हैज द ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? ओजोन लेयर भी है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल रेज से, है ना, जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? सो हम ये टॉपिक इधर कंप्लीट करते हैं। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में लिखे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिखे, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया ना जिस टॉपिक में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिखो। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है देन थम्स अप। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है देन थम्स अप। कोई अगर कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स, चैट आपने देखा है ये नीचे आपके इधर एक चैट बॉक्स है, उसमें आप अपना कंफ्यूजन लिख सकते हो। ओके, कल्प जैन को कोई कंफ्यूजन है मीजोस्फीयर में? ओके, मैं मीजोस्फीयर फिर से क्लियर कर देता हूं। वेट अ मिनट, मीजोस्फीयर। ओके, मीजोस्फीयर क्या होती है? एक थर्ड लेयर होती है अपने एटमॉस्फेयर में। जितने भी 5 लेयर्स है उसमें से थर्ड लेयर कौन सी है? मीजोस्फीयर, है ना, ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। है मीजोस्फीयर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। दिस इज द कोल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द कोल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। ये जितनी भी लेयर्स है उसमें सबसे ज्यादा ठंडी ये रहती है मीजोस्फीयर। मतलब यहाँ पर इस लेयर में अगर अपन जाते हैं तो अपनों को ज्यादा ठंडी लगती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी माउंटेन्स अगर क्लाइंब करते हो तो वो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? मीटियोर्स, मीटियोर्स का मीनिंग आपको यहाँ पर भी दे रखा है वर्ड वेब में। मीटियोर्स क्या होते हैं? रॉक्स फ्रॉम आउटर सरफेस दैट एंटर द अर्थ सरफेस। आउटर सरफेस में जितने भी रॉक्स मूव करते रहते हैं वो कहाँ पर आते हैं? अर्थ सरफेस में जो भी आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोर्स। मतलब आउटर सरफेस में जो भी आउटर सरफेस में से जो भी रॉक्स अपने अर्थ सरफेस में एंटर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोर्स। मीटियोर्स अपन नॉर्मली लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? टूटता तारा बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द टॉपिक मीटियोर्स। जो मीटियोर्स है वो बर्न होना कहाँ पर स्टार्ट होते हैं? आपने मूवीज में देखा होगा या फिर आपने कहीं पिक्चर में देखा होगा, अपनी बुक के पिक्चर में, कि मीटियोर्स बर्न होके आते हैं। मतलब अपने अगर अर्थ में गिरते भी है ना वो,
तो वो बर्न होते हुए गिरते, मतलब नॉर्मली नहीं गिरते, मतलब वो जल के गिरते। क्लियर? सो तो मीटियोर्स बर्न होना कहाँ स्टार्ट होते हैं? मेसोस्फीयर। वी सी देम एज शूटिंग स्टार्स। हम उन्हें कैसे पहचानते हैं? शूटिंग स्टार, अपने अर्थ सरफेस से शूटिंग स्टार, मतलब अपने जो अर्थ सरफेस, अपन जो अर्थ से देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखते हैं? टूटते तारे जैसे। क्लियर? ओके। ओके, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में भी कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को, एंड लेट्स सी ट्रोपोस्फीयर। आरिफा, आप कहीं ऐसी जगह पर बैठो जहां पर प्रॉपर आवाज आ रही हो। क्लियर? आरिफा, आप ऐसी प्रॉपर जगह पर बैठो जहाँ प्रॉपर नेटवर्क आ रहा हो। पहले आप अपना नेटवर्क देखो कहाँ पर नहीं आ रहा है। अब प्रॉपर आवाज आ रही है आपको आरिफा? ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर। सो व्हाट इज दिस टॉपिक? एयर में किस किन चीजों का कंपोजिशन है? क्लियर? एयर में किन किन चीजों का कंपोजिशन है, मतलब एयर सिर्फ नॉर्मल एयर नहीं है, उनमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। क्लियर? एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर कंपोनेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। क्लियर? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा, एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन, 78%। सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। क्लियर? ऑक्सीजन होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, दैट इज 1%। क्लियर? 78% नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया 21%, और अदर गैसेस क्या हो गई? 1%। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। एयर में और क्या क्या होते हैं? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर, उसमें कुछ क्वांटिटी वाटर वेपर भी होता है, डस्ट भी होती है और स्मोक भी होती है, मतलब सारे मिलाकर क्या होता है कि एयर एक मिक्सचर है। क्लियर? सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इट इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमोस्फियर। नाइट्रोजन क्या है? सबसे ज्यादा गैस है इन द एटमोस्फियर। एबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। क्लियर? मतलब एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन। लिविंग थिंग रिक्वायर नाइट्रोजन but it cannot be taken directly from the air. लिविंग थिंग रिक्वायर नाइट्रोजन। लिविंग थिंग्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो डायरेक्टली अपन एयर में से नहीं ले सकते। मतलब जैसे अपन ऑक्सीजन डायरेक्टली ले लेते हैं, बट उसी तरह नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। Plants get nitrogen with the help of bacteria present in the soil. जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन इनहेल करते हैं। किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से, जो कहाँ पर होते हैं? सॉइल में। क्लियर? नाइट्रोजन कहाँ पर होती है? सॉइल में होती है,
जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सॉइल में होते हैं, और वो प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन उनसे लेते हैं। क्लियर? These bacteria fix the atmospheric nitrogen to different forms that can be taken up by the plants. These bacteria fix the atmospheric nitrogen. ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, क्लियर, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करते हैं बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में फिक्स कर देते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उनको फिक्स कर देते हैं, जिससे प्लांट्स क्या कर सके, उनको ले सके। मैंने आपको बताया था अभी कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स को दे देते हैं। ठीक है, प्लांट से वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर। जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, सॉइल में ऐड भी करते हैं बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर। जितने भी फार्मर्स है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल में भी ऐड करते हैं एक फर्टिलाइजर की तरह, है ना। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से और एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज ईट करते हैं, जितने भी जो पीपल है लिविंग थिंग से जो नॉनवेज ईट करते हैं, उन्हें वो क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। क्लियर? और प्लांट से भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को नाइट्रोजन मिलता है। सो अप टू हियर वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। क्लियर? हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है नाइट्रोजन, और जो बाकी की जो टॉपिक है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब हम कल पढ़ेंगे। क्लियर? सो और जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आज लेट आए हैं, उनको कल से प्रॉपर, हाँ शुभ, 1 मिनट, कुछ कंफ्यूजन है आपको, वेट अ मिनट। अगर आपको कुछ भी, अगर आप प्रॉपर टाइम पे आओ, क्लियर, कल से प्रॉपर टाइम पे आओ। अगर आप कल से टाइम पे नहीं आते हो तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा। क्लियर? फर्स्ट डे मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है, बट आप कल से प्रॉपर 8 o'clock पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी है, तो आप 8 o'clock पे आओ। क्लियर? ना फर्स्ट जिन जिन को कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट थम्स अप। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? शुभ को कंफ्यूजन है? सर यस शुभ। सर हम क्लास ज्वाइन करते हैं ना, हाँ, तो प्लीज वेट लिखा हुआ आता है। आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा, है ना। आप नेटवर्क प्रॉपर, कहीं प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो। यस सर। हाँ, ओके, एनीबॉडी हैज कंफ्यूजन? ओके, ये जो कुछ कंफ्यूजन थे चैट बॉक्स में, जो कंफ्यूजन थे मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर, दर्शना दुग्गड़ का कंफ्यूजन था। ट्रोपोस्फियर नहीं समझ में आया है, तो ट्रोपोस्फियर क्या होती है, सबसे फर्स्ट लेयर होती है दर्शना, है ना। लिसन केयरफुली, जो ट्रोपोस्फियर है वो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। सबसे फर्स्ट लेयर जो है जहां पर हम रहते हैं, और जहां पर नॉर्मल जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, वो कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर। क्लियर? हम जहां पर लिव करते हैं उसी लेयर को क्या कहते हैं हम, ट्रोपोस्फियर। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, है ना, समर सीजन, जितने भी वेदर चेंजेस और सीजन चेंजेस, वो कहां पर होते हैं, ट्रोपोस्फियर। वेदर चेंजेस इन द सेंस, कभी अपनों को गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है,
तो वो क्या हो रहे हैं, वेदर चेंजेस। तो वो किस वजह से होते हैं, वो कौन से लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर। सो क्लियर दर्शना, थम्स अप दर्शना, ओके। सयोनी का कंफ्यूजन है स्ट्रेटोस्फियर में, ओके सयोनी। स्ट्रेटोस्फियर कौन सी लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, क्लियर। किसका कंफ्यूजन था, सयोनी का। सयोनी लिसन केयरफुली, स्ट्रेटोस्फियर सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, है ना, मतलब जो ट्रोपोस्फियर है उसके ऊपर वाली लेयर। आप फोटो में देखो कहां पर दिख रही है आपको स्ट्रेटोस्फियर, है ना। जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर आपने सुना होगा, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेस से, है ना। अल्ट्रावायलेट रेस से जो हमें प्रोटेक्ट करता है उस लेयर को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, क्लियर। वो लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से जो प्रोटेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, सेकेंड लेयर ना। सेकेंड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें ही कौन सी होती है, ओजोन लेयर। क्लियर टू यू सयोनी, ओके। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर क्लास। फ्रॉम टुमारो यू हैव टू बी ऑन टाइम, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स आज लेट आए हैं उन्हें आधी चीजें तो समझ में नहीं आई होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, कल से प्रॉपर टाइम पे आना है ना, ओके। एंड व्हाट इज द होमवर्क, होमवर्क इज यू हैव टू रीड द चैप्टर। जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है आपको वो रीड करना है, प्लस बिल्कुल प्रॉपरली जो जो मैंने समझा है। कल बाय चांस मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, है ना। किसी से, किसी का भी मैं माइक अनम्यूट करके किसी भी स्टूडेंट से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ जो मैंने आज पढ़ा है। क्लियर टू यू, now everybody is clear, is everything clear to you, thumbs up, okay students, okay, take care students.